परमुटेशन समझने के लिए हमें सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशंस को समझना होगा। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें है 9 फैक्टोरियल होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के लिए 9 फैक्टोरियल का स्क्वायर है तो हमने इसे 2 टाइम्स लिखा, 5 फैक्टोरियल का क्यूब है तो हमने इधर 3 टाइम्स लिखा और ये 7 फैक्टोरियल तो एज इट इज होगा। अच्छा, फैक्टोरियल में 9 फैक्टोरियल है तो हर मर्तबा 9 से लेके 1 तक के नंबर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक जाएंगे। ये होता है पूरा 9 फैक्टोरियल। जैसे वो या 5 फैक्टोरियल है तो 1, 2, 3, 4, 5 तक मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 5 फैक्टोरियल होगा। खैर, इधर 9 फैक्टोरियल है तो इसको हम ऊपर हमने ये देखा 9 फैक्टोरियल, तो इसको हमने 9, 8 और 7 फैक्टोरियल तक खोला, और भी खोल सकते हैं लेकिन मैंने इधर नीचे देखा कि नीचे 7 फैक्टोरियल मौजूद है जो हम ऊपर और नीचे आराम से काट सकेंगे, इसलिए हमने 7 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दिया। 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। अच्छा, जो दूसरा 9 फैक्टोरियल है इसको हमने 9, 8 ये सब मल्टीप्लिकेशन के साथ होंगे, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल पर मैंने स्टॉप किया है। वो इसलिए कि नीचे हमारे पास 5 फैक्टोरियल के नोटेशंस मौजूद हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इसी तरह फिर वो 7 फैक्टोरियल जो मल्टीप्लाई हो रहा था, ऊपर का 7 फैक्टोरियल नीचे के 7 फैक्टोरियल से कटेगा और ये वाला 5 फैक्टोरियल इस 5 फैक्टोरियल से कट जाएगा। बस इसीलिए मैंने ये 5 फैक्टोरियल तक स्टॉप किया था। अब हमारे पास जो बचा वो 9 × 8 इस वाले का, और इधर का 9 × 8 7 और 6 तक बचा, और नीचे 2 5 फैक्टोरियल हैं तो उनको हमने खोला। 1 मैंने लिखने की ज़रूरत महसूस नहीं की क्योंकि 1 × 2, 3, 4 वो एक ही चीज़ होती है, इसलिए मैंने 2, 3, 4 से स्टार्ट लिया है। 2, 3, 4, 5 फैक्टोरियल एक, और दूसरा 5 फैक्टोरियल भी 2, 3, 4, 5 वो दूसरा हो गया। ये तो कट चुका है। अब हमारे पास ऊपर नीचे काटने के बाद ऊपर नीचे सॉल्व किया काट के, तो हमारे पास ये नंबर्स आए और ये हमारा आंसर है। ये इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया है फैक्टोरियल नोटेशंस को। अच्छा, अब परमुटेशन समझने के लिए हमने ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट लिया है। इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और क्वेश्चन है n+2 परमुटेशन 4 रेशियो n+1 परमुटेशन 3 इज इक्वल टू 5 रेशियो 1। अब परमुटेशन का एक जनरल फॉर्मूला है कि n परमुटेशन r, तो इसको लिखा इस तरह जाता है इज इक्वल टू n, ये n फैक्टोरियल लिखा जाता है, और r जो होता है वो n माइनस r फैक्टोरियल लिखा जाता है। इसको इस जनरल फॉर्मूला है, इसको मैंने a का नाम दिया है, तो ये हमेशा यूज होगा परमुटेशन के लिए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें है n+2 परमुटेशन 4, ठीक है, और ये n+1 परमुटेशन 3 इक्वल टू 5 रेशियो 1। रेशियो के लिए हम इस तरह लिखते हैं कि n+2 परमुटेशन 4, ये फर्स्ट जो वैल्यू है इसको डिवाइड करते हैं इससे, और सेकेंड वैल्यू को डिवाइड करते हैं इससे, और बीच में ये इक्वल का निशान आता है, ठीक है, यानी ये इसके साथ और ये इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा। अब इसको हमने इस तरह से लिख लिया, और हमने देखा कि n+2 परमुटेशन 4 है, तो इसको हम हमारा जो फॉर्मूला था n परमुटेशन r वाला उस तरह से खोला, तो n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+2 माइनस r था, तो r इधर 4 है तो -4 फैक्टोरियल हुआ, और जो कि हम सॉल्व करें तो n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय -4 + 2 -2 फैक्टोरियल, ये हमारे पास एक टोटल बना। अब इसको हमने खोल के हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास है n+2 को खोलेंगे तो n+2 इसमें से एक कम किया, n+1 इसमें से एक कम किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि 9 फैक्टोरियल था तो 9 × 8 एक कम करके फिर 8 से 7 होता था, तो इधर क्या होता है
n+2 इंटू n+1 इंटू n, एक एक कम करते जा रहे हैं n-1 और n-2 फैक्टोरियल तक मैंने रखा है। इसलिए रखा है कि नीचे हमारे पास n-2 फैक्टोरियल ऑलरेडी मौजूद है, ताकि हम ऊपर और नीचे n-2 फैक्टोरियल तक के हिस्से काट सकें। तो ये और ये कट गया। अब हमारे पास जो बचा वो इतना बचा, ठीक है। ये इसको मैंने 1 का नाम दिया है। अब इस तरह n+1 जो दूसरे हिस्से में था इक्वल टू के बाद n+1 परमुटेशन 3, उसको हमने सॉल्व किया तो वो इस तरह से n+1 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n+1 -3 r गिर जाएगा, और -3 + 1 -2 फैक्टोरियल तक जाएगा ये भी, और ऊपर तो n+1 फैक्टोरियल है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया n-2 फैक्टोरियल तक हमने इसे खोला, n+1 n एक कम किया, फिर n-1 एक कम किया और n-2 फैक्टोरियल तक कम किया बस मैंने, और ये कैंसिल हुआ और n+1 n और n-1 हो गया। तो ये हमारे पास ये दूसरी वैल्यू आ गई है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे 1 और 2 को जो हमने ली थी, तो हमारे पास था कि अपॉन 5 का क्या था रेशियो के हिसाब से, तो वो चीज़ रेशियो वाले हिस्से में हमने रख के सॉल्व कर दिया। जो हमने 1 और 2 की वैल्यूज थी वो हमने उसमें रख के सॉल्व की, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो n+2 = 5 और n की वैल्यू जाहिर है फिर 5 - 2 3 बन जाए, और हमें n की वैल्यू पता करनी थी। इसी तरह हमने एक और क्वेश्चन लिया है कि इसमें ये कहा है कि इन हाउ मेनी वेज different batting orders are possible for a cricket team of 11 players। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं n, वो टोटल वो हैं 11, और जो बैटिंग ऑर्डर्स हमें इसमें से सेलेक्ट करने लेने हैं नंबर ऑफ वेज, वो हमारे पास हमें मालूम करने हैं कि कितने होंगे। तो फिलहाल हमारे पास जो है वो 11 के 11 को किस तरह से ऑर्डर में लाना है, तो इसको हम 11 परमुटेशन 11 ही लेंगे, और 11 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 11 - 11, जाहिर है वो 0 फैक्टोरियल होता है, और 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 के बराबर होता है, ये भी याद रखने की बात है। तो यानी 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 हुआ ये, और ये जब हमने 11 फैक्टोरियल को खोला किस तरह से कि 11 मल्टीप्लाइड बाय 9 इंटू 8 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये सब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक और सवाल है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 2 English books, 3 chemistry books and 4 physics books are arranged so that सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। हमें यानी बता दिए गए कि 2 इंग्लिश की हैं तो फिर जाहिर सी बात है इन 2 को अरेंज करना है, 3 केमिस्ट्री के 3 को अरेंज करना है, तो ये परमुटेशन के लिहाज से 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4। तो हमारे पास जो फंडामेंटल प्रिंसिपल के लिहाज से हम देखेंगे तो ये 2p2 लिखा जाएगा, और ये 2p2 को सॉल्व करेंगे 2 - 2 0 फैक्टोरियल, और ये फिर ऊपर 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 यानी 2 फैक्टोरियल बेस है। इसी तरह जब 3 को केमिस्ट्री की बुक्स लेंगे तो वो 3 फैक्टोरियल बनेंगी और 4 फैक्टोरियल फिजिक्स की बुक्स बनेंगे। अब इनकी ग्रुपिंग करना है तो ग्रुपिंग कैसे होगी, ग्रुपिंग ऑफ 3 बुक्स, तो वो भी कैसे होगी, वो 3 परमुटेशन 3 के लिहाज से 3 फैक्टोरियल बेस। तो टोटल अरेंजमेंट्स जो होंगी वो हमारे पास होंगी 2 × 3 × 4 × ये जो 3 फैक्टोरियल बेस है, और ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल के थ्रू आया थ्योरम से। इसी तरह एक ये क्वेश्चन है कि ये a fair coin is tossed 3 times, how many outcomes are possible by fundamental principle, ठीक है, और इसकी ट्री डायग्राम भी बनानी है। खैर अब फंडामेंटल प्रिंसिपल तो अभी हमने जैसे किया उसी तरह से करना है, या तो आप इसी तरह करें। अच्छा, एक कॉइन के
दो फेसेस होते हैं, हेड और टेल। तो ये दो फेसेस के लिहाज से हर दफ़ा हम इसको करेंगे। तो जैसे हमने ऊपर इस तरह किया था, तो इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 परमुटेशन 2, और इसी तरह करके हर दफ़ा में 3 टाइम्स इसको लिखे जाए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टॉसेस हैं, इसलिए वो 8 होता है। या मैंने इसको इस तरह से लिख लिया कि 2 क्यूब 8, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसके ट्री अरेंजमेंट बनाना है, तो आप देखें ये कॉइन है, इसके दो फेसेस हैं, हेड और टेल। ठीक है, अब इस हेड और टेल के मजीद हेड के कितने, जब टॉस हेड आ गया तो आपने सेकंड टाइम टॉस किया, तो फिर आपके पास हेड और टेल दोनों आ सकते हैं सेकंड टाइम टॉस करने में। और इधर अगर फर्स्ट किया हमारे पास टेल आया था फर्स्ट टाइम टॉस करने के बाद, अगर टेल आया था तो सेकंड टाइम के टॉस पे या तो फिर टेल आएगा या हेड आएगा उसी कॉइन का। अच्छा, उसी कॉइन का चूंकि अगर टेल आया सेकंड टाइम के टॉस में, तो फिर थर्ड टाइम के टॉस में या तो टेल आएगा फिर हेड आएगा। और इसी तरह जो हेड आया, अगर फर्स्ट किया टेल नहीं आया, हेड आया है, तो थर्ड टाइम के टॉस में फिर टेल या हेड आ सकता है। और जबकि इधर से भी हम देख रहे हैं कि जब फर्स्ट टाइम टेल आया था, तो सेकंड टाइम में टेल और हेड दोनों आ सकते हैं, और थर्ड टाइम में टेल और हेड दोनों आ सकते हैं टेल के साथ। और इसी तरह जब सेकंड टाइम में हेड आया था, तो टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है। तो हमारे पास इतने तरीके हो सकते हैं कि अरेंजमेंट्स के। तो ये हमारे पास हमने देखा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे हमने पिछली उसमें बताया कि 8 हमारे पास पॉसिबल तरीके होंगे, वेज होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ गए हैं। इसमें है हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिंग। और नंबर्स हमारे पास हैं 2 4 6 8 0। इधर जो है हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है, जबकि यहाँ पे है भी डिजिट्स पूरे 5। तो इधर ये होगा कि हमारे पास जो 0 नंबर है, इसको हम सिर्फ 4 जगहों पे इस्तेमाल करेंगे। पहले प्लेस पे नहीं करेंगे, फर्स्ट प्लेस पे इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर 5 डिजिट नंबर नहीं होगा, बल्कि 4 डिजिट हो जाएगा। इसलिए इसकी जगह कोई सी 4 नंबर्स में से किसी भी जगह पे ये इस्तेमाल हो सकेगा। और जबकि बाकी जो हैं 2 4 6 8 वो किसी भी जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं, ये फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, किसी भी जगह पे, फिफ्थ पे, किसी भी जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं। सिर्फ 0 के लिए ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो पहली प्लेस इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो जब वो कोई एक जगह उसकी मखसूस हो जाएगी, लिहाजा उसके लिए जो है हम कह सकते हैं कि वो 4 जगहों में से कोई एक जगह लेगा, और बाकी जो हैं उनके पास 4 फैक्टोरियल वेज हैं इस्तेमाल होने के लिए। तो आपने हमारे पास इसको मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने देखा हमारे पास ये 96 वेज आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रूव करना है कि n परमुटेशन r इक्वल टू n-1 परमुटेशन r प्लस r डॉट यानी r मल्टीप्लाइड बाय n-1 परमुटेशन r-1। इसमें हम राइट हैंड साइड लेंगे, जो कि हमारे पास ये है। ठीक है, ये वाली चीज। अब इसके बाद हम इधर देखेंगे, हमने इसको खोला जो हमारी राइट हैंड साइड थी, तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस r। n-r होता है ना, जैसे हमारे पास फॉर्मूले में है, तो उसी तरह से इसको खोला, r मल्टीप्लाइड बाय n-1 फैक्टोरियल, और n-1 माइनस r-1 था ना, तो माइनस r प्लस 1 हो गया फैक्टोरियल। अब इसको हमने सिंपल मैथमेटिकल तरीके से किया, यहाँ तो ये -1 + 1 कैंसिल हो गया और ये यहाँ पे ये आ गया। हमने देखा कि हम जब n-1 को
इधर यहाँ पे ये जो आया n-r-1 और इधर ये जो आया n-r-n-r-1, तो हमने सिंपल जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे लिया और इसको सॉल्व किया। और जब आप सिंपल मैथमेटिकल वे में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर इसका n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। ठीक है, सिंपल बिल्कुल मैथमेटिकल तरीका है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम, ये लफ्ज है मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें आप ये देखेंगे कि ये जो हमने इसको सॉल्व करने का तरीका है कि वो हम थ्योरम लेंगे जो कि है परमुटेशन ऑफ n थिंग्स वेयर r आर अलाइक। ये वाला थ्योरम हम इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। और इसमें जो अलाइक यानी r जो चीज़ें हैं वो जो एक जैसी हैं वो हैं m के 2 हैं इससे अल्फ़ाबेट्स, a के 2 हैं अल्फ़ाबेट्स, t के 2 हैं, h का 1 है, i का 1 है, e का 1 है, c का 1 है, s का 1 है। ये हमने निकाल लिए पहले, जिसमें से टोटल हमारे पास 11 है। ये सारे मैथमेटिक्स में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 11 है और हर एक का जो m है और a है और t है, तो बाकी सब एक एक है, तो ये सब इधर है। ठीक है, इस थ्योरम में जो कि n फैक्टोरियल अपॉन r1, r2, r3 और r4, r5, r6, r7 इस तरह होता है। तो इसको इसी तरह से खोला और जब हमने इसको खोला तो हमारे पास सॉल्व करने से ये आया, ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम, इसमें है 222, 333, 56 और ये हमें 8 डिजिट का नंबर बनाना है, जबकि इसमें भी हमारे पास अलाइक नंबर्स 2 वाले 3 वाले मौजूद हैं और 5 और 6 ये आर के सारे नंबर हैं और टोटल हमें 8 डिजिट यानी n हमारे पास 8 है और बाकी r1, r2 जैसे हमने अभी किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो है। इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमारे दूसरे पार्ट में कहा गया है कि जो कितने हैं ग्रेटर जो कि 60 मिलियन पे आते हैं, हाउ मैनी आर ग्रेटर देन 60 मिलियन। ठीक है, तो वो हमें इसके लिए चाहिए कि जो फर्स्ट डिजिट हो वो हमारा 6 से स्टार्ट हो। हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5 और एक ही है 6 का। ठीक है ना, तो हमारा जो फर्स्ट डिजिट होगा वो हमारा 6 से स्टार्ट होगा और बाकी के डिजिट्स उसके बाद आएंगे। तो हम ये देखेंगे कि इस तरह से जो परमुटेशंस बनेंगी तो हमारे पास अब एक 7 फैक्टोरियल वेज में बाकी आएंगे और जो पहला वाला होगा वो 6 की 8 डिजिट नंबर ही होगा, लेकिन वो 6 वाला हमें मिलेगा। तो हमारे पास बाकी 8 में से 7 डिजिट्स रह गए हैं जिसको हम यूज कर सकेंगे। तो वो हमारे पास इस तरह से हम 7 फैक्टोरियल वेज और बाकी के जो 2 वाले हैं, 3 वाले हैं और ये 1, 1, 5 और 6 वाले हैं वो हैं। इसको हमने सॉल्व किया तो ये इस तरह से आ गया। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि इन हाउ मेनी वेज 7 कीज बी अरेंज्ड इन अ सर्कुलर की रिंग। अच्छा, सर्कुलर की रिंग है या कोई भी सर्कुलर चीज है तो उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स इसकी बन सकती हैं और ये दोनों आइडेंटिकल होती हैं क्योंकि वो क्लॉकवाइज है, चाहे वो यूं इस्तेमाल हो चाहे वो यूं इस्तेमाल हो। और इनको सर्कुलर परमुटेशंस के लिए इसको हाफ रखा जाता है। तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है हाफ n-1 फैक्टोरियल। इधर जो हमारे पास इससे पहले दिए गए हैं कि 7 कीज हैं और उनकी अरेंजमेंट करनी है। तो n हमारे पास 7 है और 7 - 1 फैक्टोरियल हम लेंगे और हाफ
उसका लेंगे तो ये हो गया हमारे पास 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 जो कि 360 होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 इधर है। इसमें जो है 5 डिजिट नंबर्स को फॉर्म करना है, जबकि हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 4 6 8 और नो डिजिट रिपीटेड। और इसमें जो पहली इन्होंने कंडीशन दी है वो ये है कि द डिजिट्स 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 2 और 8 हैं इनकी जगह फिक्स हैं, किसी एक ही जगह पे आएंगे ये, तो इनको हम एक जगह पे कंसिडर करेंगे। और बाकी जो 5 में से ये 5 नंबर्स हैं ना, 1 2 4 6 8 ये पूरे 5 हैं, तो इनमें से 2 और 8 चूंकि एक जगह साथ साथ आना है इसलिए इनको एक जगह दी जाएगी और बाकियों के लिए 4 प्लेसेस रह जाएंगे 4 फैक्टोरियल बेस में। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया 4 फैक्टोरियल और इन दोनों के लिए तो एक जगह, तो ये हमारे पास 48 बेस आए। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि द डिजिट्स 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ ना हों। अब चूंकि यहाँ हमने देखा कि हमारे पास ये एक साथ होने पे 48 बेस में ये लोग साथ होते हैं, तो ना साथ हों तो इसके लिए हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हैं पूरे 5, तो सबके लिए 5 फैक्टोरियल बेस की जगह मिलेगी और जो साथ होने की जगह थी वो हम उनमें से माइनस कर लेंगे। तो 5 फैक्टोरियल बेस को हमने खोला तो ये 120 होते हैं और इसमें से हमने 48 जो जगह बेस थी वो हमारी निकल जाएंगी, तो ये 72 प्लेस रह जाएंगी। ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ मेनी 5 डिजिट मल्टीप्लाइज ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। हमारे पास डिजिट्स 2 3 5 7 9 है, जबकि डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। अब ये तो आपको पता है कि 5 डिजिट मल्टीप्लाइज ऑफ 5 का मतलब ये होता है कि लास्ट जो 5th डिजिट पे 5 नंबर का आना ज़रूरी होगा, ताकि उसको हम कह सकें कि ये 5 का, जैसे 5 इंटू 1 हो तो 5 इंटू 2 10 होता है, तो वो भी 5 का मल्टीप्लायर है। तो इस तरह के डिजिट में आखिर में 5 से जो आप डिवाइड कर सके और वो चीज़ें आनी चाहिए। तो ये 5 जो है इसने आखिरी के 5th डिजिट की प्लेस पे इसका होना ज़रूरी है। तो बाकी जो नंबर अब हमारे पास बचे वो 2 3 और 7 9 है, जो कि हम हमारे इसको मल्टीप्लायर्स में आ सकते हैं, जबकि 5th डिजिट पे 5 का नंबर होना ज़रूरी होता है। बाकी वो एक डिजिट तो हमारे पास कंफर्म हो गया और बाकी जो है वो सब रिपीट हो सकते हैं, लिहाजा 2 3 5 7 9 2 3 7 9 चार जगह ले सकते हैं। तो वो हमने इस तरह इसको अरेंज करके देखा, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 256 वेज आए। तो ये 256 वेज में हम 5 डिजिट का मल्टीप्लायर बना सकते हैं। थैंक यू।